हेलो दोस्तों, अपने अकबर बीरबल की कहानी तो बहुत सुनी होगी, लेकिन आज जो मैं कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, कहानी सुनकर आपको मजा आ जाएगा। तो कहानी को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर सुनना और कहानी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जब बीरबल ने बेच दी अकबर की बकरी। एक दिन अकबर के शाही बाग में एक खूबसूरत सफेद बकरी लाई गई। उसकी ऊन इतनी चमकदार थी कि दूर से देखने पर मोती जैसी लगती। अकबर को वह बकरी बहुत पसंद आई। अकबर ने दरबार में ऐलान किया, यह बकरी शाही बकरी है, इसे कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। जो भी इसे छुएगा उसकी सजा होगी, दरबार से बाहर फेंक दिया जाएगा। बीरबल की शरारत। कुछ दिनों बाद बकरी का खर्चा बढ़ गया। हर दिन उसके लिए दूध, दाने और देखभाल में खिलाने से रुपया खर्च होने लगा। अकबर को गुस्सा आया और उन्होंने कहा, हाय हाय, यह बकरी तो मेरे खिलाने को ही चाट रही है। बीरबल तुरंत बोले, जहां पनाह, अगर आज्ञा हो तो मैं इस बकरी का बोझ आपके खजाने से हटा सकता हूं। अकबर ने हंसकर कहा, अच्छा, तो बेच कर दिखाओ मेरी बकरी। लेकिन ध्यान रहे, यह शाही बकरी है, इसकी इज्जत पर आंच न आए। बीरबल का अनोखा तरीका। बीरबल ने बकरी को शहर के बाजार में खड़ा कर दिया, साथ ही एक बड़ा तख्ता टांग दिया। यह शाही बकरी है, जो इसे खरीदेगा उसे राजा अकबर के दरबार में हमेशा पहली पंक्ति में बैठने का हक मिलेगा। लोग हैरान रह गए। हर कोई सोचने लगा, अगर यह बकरी खरीदी तो हमें दरबार में इज्जत मिलेगी, अकबर की नजरों में हम खास हो जाएंगे। बोली लगनी शुरू हुई, 100, 200, 500, यहां तक कि 1000 स्वर्ण मुद्राओं तक दाम पहुंच गया। आखिरकार एक धनी व्यापारी ने बकरी खरीद ली। अकबर की प्रतिक्रिया। जब अकबर को खबर मिली तो वे हंसते हंसते लोटपोट हो गए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने तो मेरी साधारण बकरी को शाही बनाकर खजाने से भी ज्यादा दाम में बेच डाला। बीरबल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जहां पनाह, चीज की कीमत उसकी असली कीमत से नहीं, बल्कि लोग उसे कितनी अहमियत देते हैं इससे तय होती है। और आपकी इज्जत के साथ जुड़कर तो पत्थर भी हीरा बन सकता है। सबक। असली मूल्य हमेशा वस्तु में नहीं होता, बल्कि उस पर लगे नजरिए और भरोसे में होता है। भाग 2। चालाक दरबारी और अकबर की बकरी। जब बीरबल ने बकरी बेच दी तो दरबार के कुछ जलनखोर दरबारी जल भुन गए। वे सोचने लगे, हर बार बीरबल ही क्यों चमकते हैं? क्यों न हम इस बार उन्हें नीचा दिखाएं। उनमें से एक चालाक दरबारी व्यापारी के पास पहुंचा जिसने बकरी खरीदी थी। उसने कान में फुसफुसाकर कहा, अरे भाई, तुम्हें ठगा गया है। ये बकरी कोई खास नहीं, बस आम बकरी है। जाकर अकबर के सामने शिकायत करो। बोलो कि बीरबल ने तुम्हें धोखा दिया। फिर देखना बीरबल की कुर्सी कैसे छिनती है। व्यापारी भी लालच में आ गया और अगले ही दिन दरबार में पहुंच गया। व्यापारी की शिकायत। व्यापारी ने अकबर से कहा, जहां पनाह, मैंने आपकी बकरी 1000 स्वर्ण मुद्राओं में खरीदी, लेकिन यह तो बिल्कुल साधारण निकली। बीरबल ने मुझे धोखा दिया है। दरबार में सन्नाटा छा गया। जलनखोर दरबारी मुस्कुराने लगे, अब तो बीरबल की खैर नहीं। बीरबल की दलील। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, यह क्या मामला है? क्या वाकई तुमने व्यापारी को धोखा दिया? बीरबल शांत स्वर में बोले, जहां पनाह, मैंने व्यापारी से एक भी शब्द झूठ नहीं कहा था। मैंने तख्ते पर लिखा था, जो यह बकरी खरीदेगा उसे दरबार में पहली पंक्ति में बैठने का हक मिलेगा।
क्या यह व्यापारी आज यहाँ आपके सामने पहली पंक्ति में नहीं बैठा है? पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। व्यापारी के पास कोई जवाब नहीं था। अकबर का निर्णय। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हें हराने वाला अभी पैदा नहीं हुआ। व्यापारी, अगर तुम्हें बकरी साधारण लगी तो यह तुम्हारी समझ की कमी है। बीरबल ने तो तुम्हें दरबार की पहली पंक्ति दिला दी, जो लाखों से भी बढ़कर है। व्यापारी शर्मिंदा होकर चुपचाप बैठ गया और जलनखोर दरबारियों के चेहरे उतर गए। सबक। अक्लमंदी यह नहीं कि किसी चीज की कीमत गिन लो, बल्कि यह है कि उसे कैसे मायने दे सकते हो। और बीरबल की असली ताकत यही थी कि वे साधारण को भी असाधारण बना देते थे। जब अकबर ने कहा, मेरी पूरी सेना को बिना हथियार हराकर दिखाओ, बकरी वाला किस्सा खत्म हुआ ही था कि दरबारियों के मन की जलन और बढ़ गई। वे अकबर के कान भरने लगे। जहां पनाह, बीरबल बहुत चालाक हैं। वे हर बार शब्दों के खेल से जीत जाते हैं, लेकिन असली ताकत तो तलवार और सेना में होती है। अगर आप सच में उनकी परीक्षा लेना चाहते हैं तो उन्हें अपनी पूरी सेना से भिड़ाइए। अकबर ने सोचा, हाँ, यह तो सच है। बीरबल ने अभी तक बुद्धि से जीत पाई है, लेकिन अब देखना है कि बिना हथियार सेना को कैसे हराते हैं। अकबर की चुनौती। एक दिन अकबर ने दरबार में आदेश दिया, बीरबल, तुम्हें अब तक मैंने कई चुनौतियां दी, लेकिन आज मैं तुम्हें सबसे कठिन काम सौंपता हूं। तुम्हें मेरी पूरी सेना को बिना हथियार हराना होगा। अगर तुम हार गए तो तुम्हें मंत्री पद से हटना पड़ेगा। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। सेना को बिना हथियार कैसे हराया जा सकता है? लेकिन बीरबल के चेहरे पर वही जानी पहचानी मुस्कान थी। बीरबल की चाल। अगले दिन बीरबल ने अकबर से कहा, जहां पनाह, आज शाम को अपनी पूरी सेना को मैदान में इकट्ठा कर दीजिए। मैं उन्हें बिना हथियार हराकर दिखाऊंगा। अकबर मान गए। शाम होते ही हजारों सैनिक मैदान में आ खड़े हुए। सबके हाथ खाली थे, किसी के पास तलवार या ढाल नहीं थी। खेल की शुरुआत। बीरबल मंच पर चढ़े और जोर से बोले, ओ वीर सैनिकों, सुनो, आज से यह मैदान जंग का नहीं, खेल का मैदान होगा। मैं तुम सबको एक आदेश देता हूं। जो मेरे आदेश का पालन करेगा वही जीतेगा। जो मेरी बात नहीं मानेगा वही हारा हुआ कहलाएगा। सैनिकों ने कहा, ठीक है मंत्री जी, आदेश सुनाइए। आदेश का जाल। बीरबल ने पहला आदेश दिया, सभी सैनिक अपनी जगह पर बैठ जाएं। पूरा मैदान बैठ गया। फिर बोले, अब जो बैठे हैं वे हार गए। सैनिक चौंक गए। बीरबल हंसकर बोले, क्योंकि असली योद्धा कभी बैठता नहीं, वह हमेशा सतर्क खड़ा रहता है। और तुम सब मेरी आज्ञा मानकर बैठ गए यानी हार गए। पूरा मैदान ठहाकों से गूंज उठा। अकबर भी हंस पड़े। सेना की हार। बीरबल ने झुककर कहा, जहां पनाह, तलवार से जीतना आसान है, लेकिन सैनिकों के मन और बुद्धि को जीतना ही असली विजय है। मैंने आपकी पूरी सेना को बिना हथियार हराकर दिखा दिया। अकबर की स्वीकृति। अकबर खड़े हो गए और तालियां बजाते हुए बोले, बीरबल, तुमने फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी बुद्धि सबसे बड़ी ताकत है। तलवारें दुश्मन को हरा सकती हैं, लेकिन तुम्हारी अक्ल पूरी सेना को पल भर में मात दे सकती है। सबक। असली ताकत हमेशा हथियारों में नहीं होती, बल्कि बुद्धि और शब्दों में होती है।
यही वजह थी कि बीरबल अकेले ही हजारों सैनिकों से ज्यादा शक्तिशाली थे। जब अकबर ने कहा, मेरी ही छाया को हराकर दिखाओ, सेना वाली चुनौती हारने के बाद भी अकबर के मन में एक शरारती ख्याल आया। वह सोचने लगे, बीरबल तो हर मुश्किल को आसान कर देता है, लेकिन अब मैं उसे ऐसी चुनौती दूंगा जिसे जीतना नामुमकिन हो। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, अब तक